मैं आपकी तरफ आऊंगी शाहिद कियानी साहब। दिहाइयों का ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है, सब लोग कह रहे थे कि उसको एक सिटिंग में उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बारहा जो कोशिश की गई है। अभी स्पीकर बाकर कालीबाफ का बयान भी मैं देख रही थी, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि भाई ट्रस्ट डेफिसिट हमारा जो है वो अभी भी है। गुज़श्ता जो 2 जंगों के तजुर्बात हैं उसकी वजह से हम भरोसा नहीं कर सकते सामने वाले फरीक। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जब तक ये बर्फ नहीं पिघलेगी तो मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे? बर्फ तो देखिए जी, सच्ची बात है, पिघल चुकी है। अगर बर्फ न पिघली होती तो ये एक कमरे में बैठ सकते थे 21 घंटा? हो ही नहीं सकता था। इन्होंने एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत की, 21 घंटे बर्फ पिघल चुकी है। अच्छा, दोनों के इंटरेस्ट में है, अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है और ईरान के इंटरेस्ट में भी है कि ये जंग दोबारा शुरू ना हो। मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देता हूं जी, कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो इश्यूज हैं अपने आम बंदों के, वो महंगाई है, वेटरन्स की जो पेंशन का हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, वहां पर ये ईरान के संग जंग लड़ना किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है, एक ग्रुप है रिपब्लिकन पार्टी का जो ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आमतौर पर जो ओपिनियन है वो ये कहती है कि जी प्लीज ये जंग न की जाए, डोमेस्टिक इश्यूज पर फोकस किया जाए। अब आप आ जाएं ईरान पर। ईरान के पास जो लेवरेज है वो ये हॉर्मुज स्ट्रेट को रोकना करना ये है, बाकी उनके हाथ में लेवरेज नहीं है। एक और चीज, ईरान की हुकूमत कभी ये नहीं भूल सकती कि अंदर जो डोमेस्टिक ओपिनियन है वो ये है कि वो चाहते हैं कि ये किसी तरीके से जंग बंद रहे और सैंक्शंस लिफ्ट हों ताकि उन लोगों के हालात बेहतर हों। मेरी बात सुनिए, ये उसको इस ओपिनियन को वो ना डिसोन कर सकते हैं ना इग्नोर कर सकती है वो हुकूमत। अब आ जाए ये गल्फ के जो मुल्क हैं, जो आप कहते हैं ना हम इसमें डिफिसिट, ये जीसीसी जो गल्फ जो कमेटी जो काउंसिल बनी थी, ये बनी इसलिए थी गल्फ मुल्कों की, जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया था। इनकी आपस में ट्रस्ट डिफिसिट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अभी आप देख रहे हैं जो ये दरमियान में, और वो अब स्ट्रेंथन हो गया जब ये जंग हुई। लेकिन मैं ये बता दूं, ये मैंने कहा ना कि एक तो आपको बता दूं, ये बरादराना ताल्लुकात होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो खारजा पॉलिसी बनती है नेशनल इंटरेस्ट में। इनके जो गल्फ ममालिक हैं उनकी भी नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं को एग्जिस्ट करें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो। प्यार मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं, कोई वो होती भी नहीं है। तो ये बड़ी जरूरी है कि न वो तो जंग लड़ सकते हैं, ना ईरान को अब जरूरत है कि दोबारा से वो जो बेसिस हैं क्योंकि उस पर अटैक, क्योंकि उससे कोलैटरल डैमेज है, आम बंदों को जो है उस पर नुकसान हो रहा है। और फिर आप ये कहें गल्फ कंट्रीज को इकोनॉमिक सेटबैक मिला है बहुत सख्त, और आप पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन भी हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है बैक चैनल, वो जारी रहेगा। मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान वो छोड़ नहीं सकता, और हम पाकिस्तान को हमें बताने की हुकूमत को जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक चैनल में खामोशी के साथ काम किया जाता है। और ये मुल्क, ये जो सारे मुल्क हैं, गल्फ है, तुर्की, इजिप्ट है, ईरान है, अमेरिका है, ये पाकिस्तान को समझ गया है कि ये मुल्क ट्रस्टवर्दी है, ये ब्रिज है जिस पर हमें क्रॉस कर जाना है। और ये कभी भी किसी के साथ जो है ना वो साइड लेता है, ना वो कभी गलत बात बताता है, एडवाइस ये देता है कि जनाब एग्रेशन जो है वो ना रीजनल इंटरेस्ट में है ना ग्लोबल इंटरेस्ट में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में यही है कि आप टेबल पर बैठ के बात करें। सबका एतमाद जो है शायद साहब वो पाकिस्तान पर है। इस जंग से गल्फ ने क्या सीखा, जिस तरह आपने खुद भी अभी जिक्र किया और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब यह है कि नेटो तर्ज का कोई इस्लामी इत्तेहाद जिसकी दुनिया बात करिए, ये भी कोई तश्कील पा सकता है इस तरह के हालात में। और अगर इस तरह होता है तो उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो क्या होगा, क्योंकि गल्फ को सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो था अमेरिका, वो बुरी तरह से नाकाम होता हुआ हमें नजर आया, वो उस तरह से सिक्योरिटी नहीं दे सका। मुआशी तौर पर बहुत बड़ा धचका था गल्फ के सारे कंट्रीज के लिए। देखिए जी, 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो OIC समिट करवाई थी, वो अनप्रेसिडेंटेड है तारीख में, उसका कोई वो रिपीट नहीं हो सकी। कमाल था कि वो ममालिक, अरब ममालिक, दूसरे ममालिक जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते लीडर, एक ही जगह बैठकर, यहाँ पर आप कभी देखें बादशाह मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, फिर वहां जो समिट हुई लाहौर में, वहां बैठे हुए थे, उसके बाद रिपीट नहीं हुई। अब असल में डिफरेंसेस मुल्कों के आपस में इतने हैं कि जो आप कहते हैं ना एक यूनाइटेड वो बनाया जाए
फ्रंट या यूनाइटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ओआईसी तो बनी भी है ना, लेकिन वो कोई काम आप तो आप कोई खास रोल नहीं है उनका, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, बिल्कुल कोई। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि बजाय कि कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, उसी को मजबूत किया जाए, और जो ममालिक इसके अंदर है, स्पेशली पाकिस्तान, वो और एक अच्छा जो है और स्ट्रॉन्ग अपना रोल अदा करे। तो हम तो यही समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस वक्त, बताऊं, पाकिस्तान की इसमें कहते हैं लैंडमार्क फॉरेन पॉलिसी में, तो लैंडमार्क फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत बड़ी है। इसमें पर्सनालिटीज जो थी पाकिस्तान की वजीर आजम और आर्मी चीफ ने कमाल का रोल अदा किया और ऐसा ट्रस्ट पैदा किया है कि ये ममालिक, अब मैं समझता हूँ कि कभी कोई ऐसा मसला हुआ वो पाकिस्तान को ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान किसी को ट्रस्ट खत्म नहीं करता और बिहाइंड द सीन बैठकर काम करता है। बिल्कुल, बिहाइंड द सीन बैठकर काम करता है। और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो ग्लोबली सामने आई है, पाकिस्तान का जो इमेज सामने आगे, खुश आमदीद पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से और इसके इम्पैक्ट के हवाले से जो मुज़ाकरात गुज़श्ता रोज़ हुए, उस पर हम बात करें। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अफनानुल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान ने जो कोशिश करनी थी वो की है, और क्या पाकिस्तान इस तरह की कोशिश दोबारा भी करेगा, इस तरह की बैठक दोबारा अपने मुल्क में अरेंज कराने के लिए, या सालिसी की पेशकश पाकिस्तान की तरफ से अभी भी वहीं पर मौजूद है कि हम दोबारा से मीडिएट करा सकते हैं? और क्या यही हाई लेवल जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं दोबारा से? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेशन जो है ये बिल्कुल की जा सकती है। उसकी वजह ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, और पाकिस्तान इससे डायरेक्टली अफेक्टेड है। तो हमारी ज़रूर ये कोशिश रहेगी कि हम तमाम जो फरीक हैं उनको एक टेबल पे दोबारा बिठा सकें और हम कोई कंक्लूजन की तरफ जा सकें। या हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि ये सीज़ फायर को एक्सटेंशन हो जाए और बातचीत से मसाइल हल किए जा सके। तो ये पहले भी हमने किया है और अब दोबारा भी हमारी इस पे कोशिश रहेगी, और अब देखते हैं आगे चल के मामला कहाँ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान इसमें भी कोई रोल प्ले कर सकता है कि ईरान के जो गल्फ के साथ मामलात हैं, जो अब काफ़ी ख़राब हो गए इस जंग के बाद, उनमें भी कोई ना कोई रोल पाकिस्तान प्ले करे और इन ममालिक के आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने में कुछ कर सके? देखिए, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारा बहुत ही एक बरादरली ताल्लुक है सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ। तो हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि हम जो ईरान है उनको इन ममालिक के साथ बिठा सकें, और जो बिलखुसूस सऊदी अरेबिया के साथ। और हम चाहते हैं कि ये बड़े मुसलमान ममालिक हैं, ये आपस में जो मामलात हैं उनको बातचीत से हल करें, और बजाय इसके कि एक दूसरे से जो है वो क्लैश हो या लड़ाई हो। तो ये इसका जो है फ़ायदा सऊदी अरेबिया को भी है, पाकिस्तान को भी और ईरान को भी होगा। और मुझे यकीन है कि इसके ये काविशें हमारी जारी रहेंगी और इसके अंदर हम मेजर ब्रेक थ्रू भी करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये कोशिशें जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बाकी दोनों मेहमान हमारे साथ रहेंगे।